संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 16 है। स्मृतियों में खोना, खोए चले जाना हमारे साहित्यकारों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। कवियों ने, गीतकारों ने तरह तरह की मालाओं में गूंथा है। पुरानी तस्वीरों को हम कमरों में सजाए रखना चाहते हैं ताकि कुछ मधुर क्षण सदा हमारी आंखों के सामने बने रहें। आज तो हर आयोजन की स्मृतियां बटोरते हैं हम, फिल्में बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं और उनको देखने में भी घंटों लगा देते हैं। ये राग युक्त स्मृतियां होती हैं। कुछ स्मृतियों में द्वेष, घृणा और प्रतिहिंसा होती है। इनको विस्मृत करना तो सहज कार्य नहीं होता। ये तो हमारे व्यक्तित्व को ही परिवर्तित कर देती हैं। जीवन की ठोकरों में भी कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं। व्यक्तिगत जीवन में स्मृति मात्र एक बड़ा बंधन है। कार्यगत स्मृति दैनिक आवश्यकता है। अतीत की स्मृति बंधक बनाती है। इसमें हमारा वर्तमान खो जाता है। बिना कुछ कर्म किए काल गुजर जाता है, पुनः लौटकर नहीं आता। कभी कभी इन्हीं स्मृतियों के कारण व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदल जाती है। स्मृति कितनी पुरानी है, इस बीच कितना कुछ बदल चुका है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। स्मृतियों की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, किस प्रकार के विषय स्मृतियों में बने रहते हैं, इनका भी व्यक्ति को आकलन करना चाहिए। वैसे तो वे ही विषय स्मृतियों में रहते हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं महत्वपूर्ण मानता है, चाहे ज्ञान पूर्वक मानता हो अथवा अज्ञान के कारण। मूल में तो अहंकार ही होता है। वही अच्छा और बुरा तय करता रहता है, वही प्रतिक्रियाओं का कारण है। अहंकारवश की गई भूलें भी स्मृति से नहीं जाती, वे प्रायश्चित मांगती हैं। अहंकार प्रायश्चित नहीं करने देता, भूल स्वीकारने नहीं देता। व्यक्ति की उपासना में, भक्ति मार्ग में या एकाग्रता के क्षणों में ये स्मृतियां बहुत बाधक बनती हैं। विचारों को भी घेरे रहती हैं और भावनाओं को भी। मन को स्थिर नहीं रहने देती। विकास बाधित होता है। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, स्मृतियां पीछे खींचती हैं। व्यक्ति स्वयं का विस्तार करना चाहता है, स्मृतियां उसे संकुचित करती रहती हैं। व्यक्ति सृष्टि का अंग है, सद प्रवृत्तियों का विकास करके समष्टि भाव में आना चाहता है। स्मृतियां उसे व्यष्टि भाव में बनाए रखती हैं। राग, द्वेष या प्रतिहिंसा के कारण उसका आसक्ति भाव गहरा होता जाता है। एक ही विषय की बार बार स्मृति उसके जीवन की पगडंडी बन जाती है। अधिकांश स्मृतियां हमारे बाहरी ज्ञान या बाहरी जीवन से ही जुड़ी होती हैं। भीतरी ज्ञान के जागृत होते ही तेजी से लुप्त होने लगती हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास, जीवन की दिशा, समष्टि भाव सभी गतिमान हो उठते हैं। सारी बेड़ियां टूटते ही वह भागने की स्थिति में आ जाता है, हल्का फुल्का होकर। समय के साथ मन चिंताग्रस्त होने लगा है। जीवन में तनावों का घेरा बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति एक ओर स्वयं को मुक्त भाव से जीने की ओर ले जाना चाहता है, दूसरी ओर उसके विचारों में अनेक गुत्थियां पड़ती जा रही हैं। मन में अनेक प्रकार के भय पैदा हो रहे हैं। सुख की तो छाया भी आसपास दिखाई नहीं पड़ती। दिमाग खाली नहीं रहता, मन में शांति नहीं है। भय की आकांक्षाओं से जीवन त्रस्त है। हमारा स्वभाव बटोरने का बन गया है। हम सारे दिन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बटोरते रहते हैं, भरते रहते हैं। कहाँ रखेंगे पता नहीं। यह बात घर के सामान पर भी लागू होती है, विचारों पर भी लागू होती है और भावनाओं के धरातल पर भी लागू होती है। यह बटोरना ही हमें आवृत करता रहता है। हम स्वयं को देख नहीं पाते। हमारे मन पर नित्य अनुभवों के आवरण चढ़ते रहते हैं। बिना सोचे समझे हम अनेक तरह के विचार अपने दिमाग में भरते जाते हैं। चाहे यह ज्ञान हमें घर में मिले, स्कूल में अथवा जीवन के परिवेश में। हमारी संस्कृति और परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य हमारे दिमाग पर छाए रहते हैं। गीता, बाइबल या कुरान के संदेश हमारे विचारों में बने रहते हैं। हम इन सारे विचारों को अपने विचार मानकर ही जीते हैं। ये विचार ही हमारी जीवनचर्या को नियंत्रित करते हैं। जिसको हम अपना मानकर जी रहे हैं वह तो सारा ज्ञान पराया है। पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, एक एक करके समझ के साथ छोड़ना होगा। जब सब निकल जाएगा तो शेष हमारा होगा।
तब जाकर हमारा मन भी सक्रिय होगा, उसके भाव भी इसी तरह अपना रूप दिखाएंगे। ध्यान रखने की बात यही है कि इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। हम शांत बैठकर सोचें, विचारों को स्वतंत्र छोड़ दें, आते रहें जाते रहें, हम उनको छेड़े नहीं। हमको डरने की जरूरत भी नहीं। हम अपने विचारों को सुने, मन की कल्पनाओं को देखते रहें। तटस्थ भाव से धीरे धीरे विचार लुप्त होने लगेंगे, तब मन के स्पंदन सुनाई देने शुरू होंगे। हमें हमारा स्वरूप दिखाई देगा, जीवन का लक्ष्य दिखाई देगा। विचारों के लुप्त होने पर न राम होगा, न कृष्ण होगा, न गौतम बुद्ध। जो बचेगा वह हम स्वयं होंगे। हम हमारे स्वरूप में जीने को तैयार हों, दूसरों की नकल करके नहीं। आज शिक्षा की अनिवार्यता एक रूढ़ी बनकर रह गई है। चारों ओर से होने वाले सांस्कृतिक आक्रमणों के आगे घुटने टिकते जा रहे हैं। जीवन में प्रकृति के साथ कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। इसका कारण भी शिक्षा है। शरीर और बुद्धि जैसे साधनों को ही साध्य मान लिया गया है। सारी शिक्षा इनको विकसित करने के लिए ही दी जा रही है। इनके सहारे व्यक्ति अपनी 100 साल की जीवन यात्रा सुखपूर्वक तय नहीं कर सकता। जीवन यात्रा का मूल है कामना, इच्छा, सुख दुख की अनुभूति, प्यार और घृणा का द्वैत, कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ करने का सपना। यह सारा मन का धरातल है। बिना इच्छा के शरीर और बुद्धि के पास कोई काम ही नहीं रह जाता। ये तो साधन है इच्छा पूर्ति के, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। मन की चंचलता ही दुखों का कारण भी बनती है। मोह, ईर्ष्या आदि इसे शांत नहीं रहने देते। व्यक्ति परिणामों के प्रति आसक्त रहता है। उसका अहंकार अपेक्षा भाव से मुक्त नहीं होने देता। श्रद्धा और समर्पण मानस पुत्र हैं। इनको केवल मूल्य प्रधान शिक्षा और अभ्यास के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व रहता है, शरीर और बुद्धि सूचनाओं और जानकारियों के क्षेत्र हैं। प्रज्ञा और विज्ञान का धरातल आत्मा है। शिक्षा में इनका समाहित होना नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ एक ईश्वर से ही अनेक रूप सृष्टि कैसे बनी, इस ज्ञान को ही विज्ञान कहा है। सारी सृष्टि के मूल में एक ही ईश्वर है। इसकी जानकारी का माध्यम ज्ञान कहलाता है। यह भी विडंबना ही है कि हमारे यहाँ लगभग सभी ग्रंथ ज्ञान की चर्चा से भरे पड़े हैं। विज्ञान की चर्चा नहीं के बराबर है। जीवन का सारा कामकाज और गतिविधियां इच्छाओं के आधार पर चलती हैं। जीवन में सपने भी इच्छाओं का ही रूप हैं। जीवन मूल्य, संस्कार आदि सभी का धरातल मन है। इसको सबसे पहले शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक आदि कोई भी शिक्षा इसके बिना किसी को अच्छा और पूर्ण इंसान नहीं बना सकती। इसका कोई नाम हो या न हो, शिक्षा अवश्य हो। छोटे बच्चों को चित्र कथाओं, जातक और बोध कथाओं, लोक कथाओं आदि के माध्यम से परोक्ष रूप में शिक्षित किया जा सकता है। कुछ साल बाद महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जा सकती हैं। शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि की क्रियाओं से परिचय कराया जाए। स्वयं ही प्राणायाम, आसन आदि के द्वारा अभ्यास कराया जाना चाहिए। प्रकृति और व्यवहार संबंधी ज्ञान, प्राणों की विशेष क्रियाएं समझाई जाएं। इन पर नियंत्रण करना तथा शरीर और मन की भाषा को समझना सिखाया जाए कि शरीर में ऊर्जाओं और भावनाओं का क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है। उच्च शिक्षा में विषयों पर चिंतन, मनन और शोध के कार्य शामिल हों। गहन अध्ययन के साथ साथ ध्यान का अभ्यास कराना भी शिक्षा का अंग बने। इसके बिना लक्ष्य बोध नहीं हो सकता। उत्तरदायित्व और आपसी सम्मान व्यवहार में नहीं आ सकते। चारित्रिक विकास केवल मानसिक धरातल पर हो सकता है, शरीर और बुद्धि से नहीं। आज तो IQ से आगे EQ और SQ आत्मिक धरातल को पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है। हमें तो केवल पुराने पन्नों को ही पलटना पड़ेगा, शेष विश्व से आगे निकल जाएंगे। आज विश्व भर की शिक्षा प्रणालियों में मन और आत्मा को समाहित किया जाने लगा है। अमेरिका में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में
मूल्य आधारित चरित्र निर्माण के पाठ्यक्रम लागू हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो पहले ही लागू थे, आज हट गए हैं। इन्हें फिर से लागू करने की आवश्यकता है।